लॉकडाउन लग गया उस टाइम। लॉकडाउन लगा तो केवल 6 महीने 3 महीने काम चला। मतलब ने इतना पैसा फंसाने के बाद में फिर वो पैसा कुछ रिटर्न निकला नहीं। फिर उस डिप्रेशन के अंदर जो पहले जो जो 20-22 लाख का जो नुकसान हमारा हुआ था, उसके डिप्रेशन में पापा के साथ में ऐसा कुछ हादसा हमारा हो गया। तो उस हादसे का फिर बाद में बहुत दिक्कत हो गई। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जिस तरीके से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, आज उसी तरीके से एक दिग्गज जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनसे मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनके ही जुबानी सुनने। मेरा नाम धीरज रघुवंशी है और अभी मेरा प्रॉपर वर्तमान में मेरा जो काम है टेंट सप्लायर की, इसमें मैंने नए कदम रखा हुआ है और अब उसी में मैं काम कर रहा हूँ। और जो पुराने मेरे काम हैं पहले से, जो पिताजी के टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे खेती है, उसके बाद में वेल्डिंग के कारखाने वगैरह है, ये सारी चीज़ें बनाने का काम वगैरह, ये सारी चीज़ों में मेरा काम है। सर, जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योर आपके अंदर जो क्वालिटी डेवलप हुई, तो बचपना आपका किस तरीके से गुजरा? बचपन तो क्या है, बचपन तो जॉइंट फैमिली में रहे हम और वहीं से सारी चीज़ें होती चली गई। पहले जॉइंट फैमिली में ही सारी पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें होती है, एक आदमी के हाथ में सारी चीज़ें होती है। बाकी पढ़ाई होती गई और 12th हो गई। 12th के बाद में बाहर जाना पड़ा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करी और उसके बाद में धीरे धीरे जो है कि पिताजी के काम में भी हाथ बटाते गए। और फिर धीरे धीरे ऐसा रहा कि भाई जॉब तो करना नहीं है, बिजनेस ही संभालना है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे जो है पापा के काम में हाथ बटाते चले गए और आज उन्हीं के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जैसे कोई कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में है, वो एक व्यापार को बहुत चैलेंजिंग मानता है और रिस्क भी लेना पड़ता है। तो आपको किस चीज़ ने ऐसा मोटिवेट करा कि आप उस रिस्क को लेके अपना सेटअप क्रिएट करें? रिस्क लेने का तो काम पड़ा नहीं जब तक के पापा रहे हमारे साथ, और उनके सपोर्ट से ही सारे काम करे हैं मैंने। और जब सपोर्ट से काम करते भी गए और उन्होंने मुझे एक बड़ा बनाने के लिए कुछ नए नए व्यापार भी करने का चालू करा, बट उसमें मैं फेल होता चला गया। पहले सबसे पहले हमने पापा का काम तो यही था कि भाई वेल्डिंग का कारखाना चलाना है, बैलगाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी के पहिए बनाना है। फिर धीरे से उसके अंदर हमने ये काम करा कि बॉयलर बनाना चालू करें और फिर उसमें भी काम बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे जो है कि पापा ने बोला कि भाई इससे हटके थोड़ा सा क्या होता है कि मेरे को एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसमें मेरी टांग टूट गई थी। तो पापा ने बोला कि बेटा अब इतना मेहनत वाला काम तेरे से होगा नहीं, तो भाई कुछ एक आराम वाला काम देखा जाए। फिर उसके लिए एक अनाज व्यापारी में अपना रिश्तेदारी थे, तो उनका लाइसेंस वगैरह था, उस पर काम करा। बस उसने भी पैसा लगाने वाला काम था, पैसा लगाया और उसने भी एंड टाइम पे जो है कि जो हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा उसने रख लिया और उसके बाद में उसने पूरा खाते में पैसा लेके हमारे को वो कर दिया। तो आज पापा की जो कमाई हुई मेहनत थी वो सारी की सारी जो है कि उसमें चले गई। तो उसमें पापा को पहले तो डिप्रेशन में रहते थे, पापा को डिप्रेशन की गोलियां चलती थी, उनको टेंशन आता था ये सारी चीज़ों का। फिर धीरे से उसमें तो फेल हो गए हम। फिर उसके बाद में हमारी स्वयं की दुकान थी, उस दुकान पे फिर हमने कार व्हील अलाइनमेंट का वगैरह काम चालू करा, वो भी काम चालू करा। फिर धीरे से लॉकडाउन लग गया उस टाइम पर। लॉकडाउन लगा तो केवल 6 महीने 3 महीने काम चला। उसके बाद में इतना पैसा फंसाने के बाद में फिर वो पैसा कुछ रिटर्न निकला नहीं उसमें से। फिर उस डिप्रेशन के अंदर जो पहले जो जो 20-22 लाख का जो नुकसान हमारा हुआ था, उसके डिप्रेशन में पापा के साथ में ऐसा कुछ हादसा हमारा हो गया। तो उस हादसे का फिर बाद में बहुत दिक्कत हो गई मुझे। और फिर आज मेरे को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, बट पैसा तो कम हो गया था बहुत, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद में पैसा पास में नहीं था। तो फिर जो पापा की जो LIC का जो पैसा था मेरे पास, जो मम्मी को मिला था,
तो वो मम्मी से मैंने लिया, और फिर उसके बाद में मैंने जो है कि टेंट सप्लायर का काम चालू करा। टेंट सप्लायर का काम चालू होने के बाद में आज मेरा काम सफलता से बिल्कुल आगे है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। मैं खेती भी करता हूँ, उसके बाद में पिताजी का जो व्यापार है, जो बॉयलर का जो काम था, वो कारखाना भी चलाता हूँ, और उसके बाद में टेंट सप्लायर का मैंने खुद ने चालू करा है, और मेरे को सफलता मिली है उसमें। अभी आप इतने संघर्ष को सहते हुए करते हुए सफल हुए हैं, तो आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो देश के युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई तकलीफें तो बहुत आएगी जीवन में, आदमी हारेगा भी, और हार हार के एक बार जीतेगा जरूर। तो उसको मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष रहेगा, तकलीफ हर जीवन में आती है, हर आदमी के जीवन में आएगी, लेकिन उससे लड़ना पड़ेगा आपको, हार नहीं मानना पड़ेगा। आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए हैं सर। अब हम एक अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि इस मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? इस मंच पर आने के बाद में अनुभव तो ऐसा रहा कि एक मेरी बात युवाओं तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी चाहता है, क्योंकि क्या है, कोई भी नया काम चालू करने के पहले नहीं है कि आदमी 10 बार सोचता है, वो पहले ही ये गणित लगा लेता है कि मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब वो ऐसे कुछ मन से जुड़ता है तो उसको एक युवाओं को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई कुछ करना चाहिए अपन ने भी। जब एक आदमी हारता है और हारने के बाद में जब जीतता है तो उसकी बात कुछ अलग रहती है, वो एक हिम्मत के साथ काम करता है, एक हिम्मत मिलेगी उन्हें। मैं विश्वास है सर कि आपकी इस क्लिप से कहीं ना कहीं युवा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सब बुरहानपुर जैसे जिले में कोई एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसको मार्गदर्शन की बहुत कमी रहती है। तो अगर वो कोई चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है? अगर किसी को कोई जानकारी अगर चाहता है तो वो मेरे शॉप पर आकर मेरे से बातचीत कर सकता है, किसी कोई बात नहीं है। और मैं भले से उनको अपना नंबर वगैरह दे देता हूँ। मेरा शॉप का नाम है माँ चामुंडा टेंट सप्लायर, ताप्ती बड़ा ब्रिज, पेट्रोल पंप के सामने। मेरा नंबर है 9039822119। हम लीड लैब के मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।